Choosing a trademark, remember unique and distinctive mark which will represent your company, जो अपनी कंपनी को बेस्ट रिप्रेजेंट आप कर सके। आप कोई भी चीज क्या कर सकते हो, मार्क ले सकते हो। जैसे मैं कहूँ एस के पीपीएस का हमने क्या लिया, इस तरीके से लोगो लिया हुआ है, उसमें मतलब हाथों को मतलब इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है और हमने लिखा हुआ है दैट सेवा से तुम पाओगे पा। तो ये क्या है, दिस इज द लोगो, दिस इज द ब्रांड, दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ एस के पीपीएस। काली देवी का डिफरेंट है, बंदा बहादुर का अलग है, ठीक है, एस डी मॉडर्न का अलग है। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें दुनिया मतलब अलग है, मारुति का अलग है, हुंडई का अलग है, वोक्स वोगन का क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख के मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सभी क्या है अपने आप में एक डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, दैट नॉट अर्लियर एज वेल एज, कि बिल्कुल ऐसा ही पहले नहीं होता। Currently, there are the 45. बता देते कि 45 क्लासेज, द क्लासेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर विच ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड। कितनी वस्तुएं बताई गई हैं, 45 क्लासेज हैं, यानी 45 तरीके वर्ड है, लेटर है, नंबर है, तो कितनी कैटेगरी है, 45 कैटेगरी। वन गुड्स एंड क्लासेस के लिए और 35 से 45 किसके लिए, सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस आर नॉट गिवन इन द बुक, आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम समथिंग फ्रॉम द नेट। तो बनाया गया है, ये बुक में गिवन है, बहुत इजी प्रोसेस गिवन है बुक में, तो आप इजीली कैन अंडरस्टैंड कि फिलिंग एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बताया गया जिस तरीके से, देखिए ए पर्सन चूज ए ट्रेडमार्क होता है, मार्क सर्च किया जाता है और कितनी क्लासेस हैं। इट्स ए बेनिफिशियल फॉर योर ओलंपियाड आल्सो, यू कैन बी फाइंड द क्लास लिस्ट हियर। लिस्ट भी गिवन दे रखी है कि कितनी क्लासेस हैं टोटल, 45, 134 गुड्स के लिए होती है और 35 टू 45 फॉर सर्विसेज के लिए। फिर देन आफ्टर इट एडवाइजेबल टू कंडक्ट ए सच ए चेक वेदर योर चूज मार्क इज सिमिलर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फिर उसके ऊपर सर्च किया जाता है, जैसे हमने पेटेंट में किया था कि पहले से कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। देन आफ्टर नाउ स्टार्ट अकॉर्डिंग टू आवर बुक फिलिंग द एप्लीकेशन विद अलोन फीस। फिक्स फीस होती है, ऑफिस में जाना होता है, ट्रेडमार्क लाइक लोगो, शेप, सिंबल, ट्रेडमार्क ओनर होता है। क्लास आल्सो गिवन इन द बुक में भी दे रखा है, 34 क्लासेस, द कंप्लीट डिटेल ऑफ प्रोडक्ट पूरी की पूरी आप एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करवानी होती है। फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म टू सेपरेट कॉस्ट ऑफ ब्रैकेट। देखो कॉस्ट गिवन है यहाँ पे 9000 से 10,000, ई फिलिंग रुपीज 10,000, ई फिलिंग द पर्सन विद ऑफिस ट्रेडमार्क कितने रुपये 10,000, और टू पे 9,000 फॉर ई फिलिंग। ई फिलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, मीन ऑनलाइन यू कैन अप्लाई 9,000 और ऑफलाइन 10,000। इफ इंडिविजुअल है तो इतने पैसे, इफ दैट ई रुपीज 4,500 रुपीज चार्जेस, दैट इज ए डिपेंड ऑन द टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम पे डिपेंड करते रहते हैं, अब चेंज हो चुके हैं। और 5,000 इफ यू फाइल फॉर फिजिकली, अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो दैट 5,000 रुपीज। ऑनलाइन, ऑनलाइन कितने अगर इंडिविजुअल के लिए 4,500 रुपीज। अगर फिजिकली मीन है दैट अगर आप जाके ऑफिस में जमा करवाते हैं तो 5,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ते हैं। ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में चेक sort and the best way of newcomer, ब्रांड नेम चेक करना होता है। देन सेकंड प्रिपेयर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है, प्रूफ ऑफ क्लेम होता है, सर दिस इज द मार्क, दिस इज द वर्ड, दिस इज द नंबर, दिस इज द सिंबल विच आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर, जो किसी के साथ भी मैच नहीं करता। एनओसी आल्सो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होता है, एफिडेविट भी देना होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी साइन, कि कौन पावर ऑफ अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है, इसका मतलब मालिक कौन है, ओनर कौन है, हु इज अप्लाइड हियर, अप्लाइड कौन करता है। एप्लीकेशन ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन होता है, मैनुअल फाइलिंग होती है, ऑफिस रजिस्ट्रेशन होता है, अहमदाबाद है, चेन्नई है। एग्जामिनेशन, उसके बाद ब्रांड को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। एग्जामिनिंग एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क ऑफिशियल ट्रेडमार्क क्या कहते हैं, ही इशू द ट्रेडमार्क। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन, कि जो आपने एप्लीकेशन में दैट यू हैव अप्लाइड इन एप्लीकेशन, then he will be check each and everything like that, your mark, your company name, brand name, all thing. Then after protection your brand in the Indian trademark journal,
when the trademark application is accepted, it is a published the same type as a in the patent right, बिल्कुल सेम टाइप है। देन ही पब्लिश्ड इन द जर्नल, इसको जर्नल में क्या किया जाता है, ऑफिस जर्नल में इसको ट्रेडमार्क को पब्लिश किया जाता है। पब्लिश मीन हियर पब्लिकेशन, शो द पब्लिक, पब्लिक को दिखाया जाता है। देन आफ्टर बाय चांस में भी एनीबडी कैन दैट क्लेम कि ये तो ऑलरेडी है सर। ट्रेडमार्क अपोजिशन ली जाती है। इफ देयर इज ए नो अपोजिशन, एनी अपोजिशन, अपोजिशन मीन दैट समवन क्लेम सर दिस इज द सिमिलर, दैट सिमिलर विद माई कंपनी, ये तो मेरी कंपनी के बिल्कुल सेम है सर। ऑलरेडी आई हैव टेकन दिस ब्रांड, दिस सिंबल, दिस कोट एंड यू हैव स्टोल इट, कि मेरे पास और आपने इसको चुरा लिया है। 3 मंथ पब्लिकेशन, जान 3 महीने के 3 महीने तक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की क्या की जाती है, पोजीशन को सुना जाता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और आफ्टर अगर उसमें क्या होता है, रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, देन आफ्टर रजिस्ट्रार विल एक्सेप्ट योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फाइनल, नो देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, तो आपको क्या कहता है, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। नो अपोजिशन बीइंग रेज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 19 डेज, 90 दिन रखे जाते हैं, कोई नहीं सुनता तो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दे दी जाती है। आफ्टर ट्रेडमार्क अपोजिशन हियरिंग सुनने के बाद देन इट इज इशूड द ट्रेडमार्क इश्योरेंस, इसको आपको क्या कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है। इट वाज द स्टेप्स। स्टेटस ऑनलाइन वी कैन चेक, रजिस्ट्रेशन हैज कंप्लीटेड, प्रोटेक्टेड, नाउ कंपनी कैन बी यूज दिस, कंपनी इसको क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। वर्ड, मैथ, सर्विस, विजुअलाइज, these are also come in the category of ट्रेडमार्क। सर्टिफिकेट मार्क होता है, शेप ऑफ गुड्स होती है, सीरीज होती है, कलेक्टिव ट्रेडमार्क होती हैं, प्रोटेक्शन होती है। ये हमें क्या बेनिफिट होता है इसका, इसका बेनिफिट होता है कि एक कंपनी का होता है, अपनी ब्रांड होती है, सिक्रेसी होती है, नो अदर पर्सन कैन बी यूटिलाइज दिस, यूज दिस। वैलिडिटी कितनी रहती है, 10 ईयर। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पीरियड ऑफ वैलिडिटी इज 10 ईयर बिफोर इट हैज बीन रिन्यूड अगेन, की दोबारा कराने से पहले इसकी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं 10 ईयर होती है। ट्रेड सिंबल टीएम हो सकता है, एसएम, सर्विस मार्क के लिए एसएम लगाया जाता है और ट्रेडमार्क के लिए टीएम का यूज किया जाता है। आर ऑन द अप्रूवल ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, आर सिंबल लिखा जाता है। Has cover creative work, C symbol is generally used to signify copyright, for R word for registration, registered, or C for symbol for the services, SM for services और TM for trademark। क्या बेनिफिट होते फॉर एक कंपनी के, 99 रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क एक्ट वी नो, दिस इज द ट्रेडमार्क एक्ट होते हैं। लीगल प्रोटेक्शन फॉर ए कंपनी, upon trademark registration trademark are classified intellectual property right, therefore protected from the infringement, कि कोई भी आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। infringement, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट्स अ गुड एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ योर कंपनी, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से बिल्कुल क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है, नोबडी कैन बी स्टोल इट। ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ती है कि कौन सी कंपनी का, वैन हैंसन की शर्ट पहनी हुई है, उसका लोगो देखो कि अच्छी कंपनी का है, नाइकी के जूते पहने हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही एडिडास के जूते पहने हुए हैं, तो सौरभ है कि मतलब वो क्या करता है, खरीदता रहता है, महंगे महंगे कपड़े ब्रांड लेता रहता है। शोरूम हिसार के मार्केट में क्या करता है, मुंह करता रहता है, घूमता रहता है कि सर मुझे ब्रांड पसंद है, तो ब्रांड उसको पहचान है कि सर ट्रेडमार्क कहाँ कहाँ पे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो ट्रेडमार्क इस तरीके से खरीदने से कंपनी की गुडविल बढ़ती है कि उनका एक बहुत अच्छा कस्टमर है, हास्य का कस्टमर है सौरभ है, कि जो हमसे हमेशा ही मतलब लेता रहता है, कि उसको ब्रांड की लॉयल्टी का पता है, वो सीधा जाता है वुडलैंड के शोरूम पे डायरेक्टली कहता है पैकअप कर दो 4 जोड़ी। तो इस तरीके से ब्रांड की रिकॉग्निशन बढ़ जाती है, एसेट्स बनती है, गुडविल बनती है, ट्रेडमार्क रिकॉग्निशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द स्टोरी ऑफ टुडे, योर टॉपिक वाज द ट्रेडमार्क, तो यू विल बी कंप्लीट ओनली दिस टॉपिक, मैं बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा हूँ, धीरे धीरे करेंगे, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, but just to complete completely trademark, just to start prepare notes according to that trademark registration process or what is the benefit of the trademark. I hope that you will be watch this video and you will complete your homework. Thank you dear friends.